मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध हद निगाह मुतासर मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद, M3 लाहौर से समंदरी, M4 गोजरा से मुल्तान तक बंद, M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। भारत का ऑपरेशन सिंदूर में ताकत का इस्तेमाल, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद पेश न कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को दिफा का हक हासिल है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासर हुई, मुतअद्दिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। UN माहिरीन के सन्तास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तौसीक़। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक एक तरफा तौर पर सन्तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की भारत से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, रिपोर्ट पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तौसीक़ है। पानी के बहाव को मुतासर करना पाकिस्तान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट भारतीय तर्ज़ अमल से बढ़ते आलमी खदशात की अक्कासी करती है। रिपोर्ट ने भारत के गैर ज़िम्मेदाराना रियासती तर्ज़ अमल को बेनकाब कर दिया। धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। भारत अक़लियतों को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाज़ेह कर चुके पानी रोकना और रुख मोड़ना जंगे इक़दाम तस्वुर होगा। अपने आबी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के इस्लामाबाद में सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, सन्तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली नहीं हो सकती। भारतीय इक़दाम से पाकिस्तान की ग़ज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। भारत गैर कानूनी डैम्स की तामीर जारी रखे हुए है। किशन गंगा और रतली जैसे मंसूबे मुआहदे की तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी सन्तास मुआहदे की मुकम्मल बहाली के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल का ख्वाहा है। भारत की आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राबिता। चेनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर पाकिस्तान ने भारत से वजाहत तलब कर ली। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक सन्तास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खालिद करना ममनू है। 17 दिसंबर से चेनाब के बहाव में नुमाया बेहतरी शुरू हुई। महकमे आबपाशी की जानिब से चेनाब की मुसलसल निगरानी जारी। चेनाब में पानी के बहाव में गैर मामूली कमी के बाद इस्तेकाम आ गया। मराला के मकाम पर चेनाब में बहाव दोबारा मामूल पर आ रहा है। 10 से 16 दिसंबर तक चेनाब में 10 साल की तारीखी सतह से कहीं कम दबाव रिकॉर्ड हुआ। भारत ने पहले पाकिस्तान को खुद से कमतर समझकर उस पर हमला किया और बाद में उसी रविश पर रहते हुए सन्तास का मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, जो आलमी कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी थी। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर का कहना है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी ये साबित हो गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हदूद में ताकत का इस्तेमाल करके और सन्तास मुआहिदा मुअत्तल करके UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी, जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुल रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज, शीमा को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। ATC जज ने कोट लखपत जेल में महफूज फैसला सुनाया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्ज़िमान के हतमी बयान कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया।
बांग्लादेशी सियासी कारकुन उस्मान हादी की टारगेट किलिंग के बाद ढाका समेत मुल्क भर में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने गद्दार वतन शेख मुजीबुर रहमान का घर नजर आतिश कर दिया। शाहबाग और हादी स्क्वायर पर एहतजाज। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी को गुजरात का कसाब करार दे दिया। आज मुल्क भर में कौमी सोग का ऐलान। उस्मान हादी का जिस्ते खाकी ढाका पहुंचा दिया गया। जिस्ते खाकी बांग्लादेशी परचम वाले ताबूत में सिंगापुर से ढाका पहुंचाया गया। उस्मान हादी की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे बांग्लादेशी पार्लियामेंट में अदा की जाएगी। मुजाहिरीन ने कहा उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। हादी को भारत की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी गई। उस्मान हादी 12 दिसंबर को पुराना पलटन में फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे। ख्वाजा आसिफ से बोलचाल बंद है और हाइब्रिड निजाम कहकर जिस निजाम पर उंगलियां उठा रहे हैं उसी से मुस्तफीद भी हो रहे हैं। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की एक न्यूज स्पेशल में गुफ्तगू। कहते हैं मुझे सजा देने के लिए साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के घर मीटिंग हुई। जस्टिस साकिब निसार ने मेरे केस के जज को बुलाकर कहा था कि ये इलेक्शन ना लड़े, इसे सजा दो। साकिब निसार ने फैज हमीद से 2 गाड़ियां ली थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात का इजलास। वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान के दरमियान झड़प। अलीम खान और पलवशा खान की एक दूसरे को शट अप कॉल। सेनेटर पलवशा खान ने कहा सवाल करने पर वफाकी वजीर सेखपा हैं। अलीम खान बोले दुनिया जहां के बेईमान यहां इकट्ठे हो गए हैं। सेनेटर पलवशा खान बोली आप सवाल करने पर सेखपा हैं क्योंकि आप कसूरवार हैं। अलीम खान ने जवाब दिया मैं तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूंगा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। सेनेटर पलवशा खान ने मुतालबा किया कि वफाकी वजीर के रवैये पर कमेटी रूलिंग दे। वफाकी वजीर अगर मेरी जात पर बात करना चाहते हैं तो करें। बंदूक के जोर पर कोई अपने नजरियात पर हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। बलूचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेलने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे, हैं और रहेंगे। भटके हुए लोग वापस आना चाहते हैं तो रियासत के दरवाजे खुले हैं। बलूचिस्तान पुलिस अमन के लिए कुर्बानियां दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI की कारकर्दगी के हवाले से हफ्तावार जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को इंसदाद स्मगलिंग इक़दामात के पेशरफ और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महसूलात में 82% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर-ख्वाह कमी आना काबिल सत्ताइश है। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद तेज करने की हिदायत।